आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी को पेट में तेज दर्द होता है तो उसके लिए सबसे पहले सजेशन हॉट वाटर बैग का बताया जाता है, जिससे सिकाई करने से दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन आखिरकार इन हॉट वाटर बैग में इतना खास भी क्या होता है जिससे हमारा दर्द छूमंतर हो जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार फैक्ट्रीज में इसे कैसे बनाया जाता है, जिससे हमारा दर्द कुछ ही देर के बाद में गायब हो जाता है। साथ ही मेडिकल में आपने एक और चीज देखी होगी जिसका डॉक्टर्स बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, और वो होती है इंजेक्शन। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्रीज में इंजेक्शन का मेकिंग प्रोसेस भी बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन हाँ, ऐसे में अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं फैक्ट्री में, जहां आपको बड़ी बड़ी मशीन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉट वाटर बैग की। हॉट वाटर बैग बनाने के लिए फैक्ट्री में छोटी से लेकर बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। अगर हम बात हॉट वाटर बैग की करें तो इसे मजबूत और स्मूथ बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन को लाया जाता है। हमने हॉट वाटर बैग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बारे में तो बात कर ली है, अब इसके बनाने के प्रोसेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है इसका सॉफ्ट मटेरियल। इसके बिना तो हॉट वाटर बैग बनाने का प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके कच्चे मटेरियल में रबर का यूज किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि ये रबर कई तरह की होती है। हॉट वाटर बैग जिन रबर से बनाए जाते हैं वो काफी सॉफ्ट और हीट को स्टोर करने वाले होते हैं। सबसे पहले रबर को फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाया जाता है। फिर इन रबर के बंडल को रोल करने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन में डालने से ये रबर का बंडल जो चौकोर होता है, मशीन इसे घुमाकर रोल के रूप में बाहर निकाल देती है। अब इन रोल के बंडल को वर्कर्स उठाकर एक जगह पर रख देते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाता है, जहां इन रोल को दूसरी मशीन में इसलिए डाला जाता है ताकि इनकी लेयर को पतला किया जा सके। अब ये मशीन इसको पतला करके बाहर निकालती जाती है, जिसे निकालकर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से अगली मशीन की तरफ बढ़ा दिया जाता है। अब ये रबर पतली पट्टी के रूप में आगे बढ़ती जाती है, जहां बीच में वाटर होता है जो इसके टेम्परेचर को कम करता रहता है, और आगे कटिंग करने वाली मशीन में पहुंचा दिया जाता है। कटिंग करने वाली ये मशीन इस रबर की पट्टी को हॉट वाटर बैग के शेप में काट कर निकालती जाती है। इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने पर इन कटे हुए पीसेस को वर्कर की हेल्प से इकट्ठा कर लिया जाता है और बचे हुए रबर को फिर से रिसाइकलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे इस रबर से फिर से हॉट वाटर बैग बनाए जा सकें। अब तैयार पीसेस को एक दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर 170 डिग्री के आसपास होता है। ये मशीन कंप्रेसर की मदद से इन पीसेस को हॉट वाटर बैग में बदलती जाती है। लेकिन हाँ, इन बैग्स के किनारों पर एक्स्ट्रा रबर जो लगी होती है उसे वर्कर्स की हेल्प से हटा लिया जाता है, काट लिया जाता है। फिर पैकिंग मशीन की हेल्प से इन हॉट वाटर बैग को बॉक्स में पैक करके फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है। अब आपको बता दें कि हॉट वाटर बैग का यूज उन लोगों के द्वारा में किया जाता है जिनको बॉडी में दर्द की शिकायत होती है। दर्द को कम करने का ये बढ़िया और नेचुरल तरीका है। इससे आपका दर्द जादू की तरह गायब हो जाता है। जी हाँ, अब अगर आपका दर्द कम हो गया हो तो आपके शरीर को आराम मिल गया हो, तो इस आराम के बाद में अब आपको भूख लग सकती है, और जब भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं। और कई बार ये खाना जब बाहर से पैक होकर आता है तो आपने देखा होगा कि ये एल्यूमिनियम के कंटेनर में पैक होकर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने को आखिरकार ये एल्यूमिनियम के कंटेनर में क्यों रखा जाता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस कंटेनर को बनाया कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एल्यूमिनियम कंटेनर बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर चलते हैं और इसे बनाने के प्रोसेस को आपको दिखाते हैं। एल्यूमिनियम कंटेनर बनाने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल रोल का यूज किया जाता है, और ये एल्यूमिनियम फॉयल कॉइल्स होते हैं, और ये कई अलग अलग साइज में मिलता है। अब हम एल्यूमिनियम फॉयल कॉइल्स को मशीन में लगा देते हैं, और लगाने के बाद मशीन इनको उनके साइज में काटती जाती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जिस साइज का कंटेनर चाहते हैं उस साइज के एल्यूमिनियम कंटेनर बना सकते हैं। मशीन से निकालकर कंटेनर एक जगह पर इकट्ठा होते जाते हैं। अब आप सोच में पड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक मशीन एक दिन में 10,000 से ज्यादा एल्यूमिनियम कंटेनर्स बना सकती है। जी हाँ, इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स के बनने के बाद इन्हें
आगे पैक करने के लिए मशीन में भेज दिया जाता है। इन्हें बड़े बॉक्स में पैक करके वर्कर्स की हेल्प से गोदाम में भेज दिया जाता है। एल्यूमिनियम कंटेनर को खाने की चीजों के लिए यूज किया जाता है। अब इसका जवाब तो आपको शायद ना मिला हो, लेकिन आपको बता दें कि एल्यूमिनियम कंटेनर खाने की चीजों को गर्म करके रखती है और खाने के टेम्परेचर को कंटेनर से बाहर नहीं निकलने देती है, जिससे खाना क्या रहता है, बढ़िया गर्म रहता है और उसके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल अंदर और बाहर के तापमान को मिलने नहीं देता है, यानी कि मेंटेन रखता है तापमान, जिससे खाना खराब नहीं होता है। अब चलिए, ये तो बात हो गई एल्यूमिनियम कंटेनर बनाने की। अब आपने इसका प्रोसेस भी जान लिया। अब अगर आपको कहीं भी खाना ले जाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसा नहीं करते हैं तो खाना खराब हो सकता है और खाना खराब हो जाने के बाद आप पड़ जाते हैं बीमार और इसके बाद जाना पड़ता है आपको हॉस्पिटल, जहां आई थिंक सबसे ज्यादा डराने वाली चीज होती है जिसे कहते हैं इंजेक्शन। यस। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिरकार ये सिरिंज बनती कैसे और क्यों, तो हम आपको बता दें कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप खा नहीं सकते हैं। इन्हें सिरिंज से ही बॉडी के अंदर भेजा जा सकता है। चलिए, हम आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं और सिरिंज बनाने की प्रोसेस को दिखाते हैं। सिरिंज को बनाने के लिए इसके मुख्य पार्ट बैरल को पहले तैयार किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स को मशीन में डाला जाता है और मशीन के द्वारा धीरे धीरे इन बैरल को सांचे में ढाल दिया जाता है। जब सांचा तैयार हो जाता है तो मशीन उन बैरल को बाहर निकाल देती है और ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। इन बैरल को इकट्ठा करके एक जगह पर वर्कर्स की हेल्प से रखा जाता है और फिर इन्हें आगे बैरल पर स्केल प्रिंट करने के लिए मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ प्रिंटेड मशीन इन बैरल्स पर बारी बारी से स्केल प्रिंट करती जाती है और कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ाती जाती है। यहाँ पर एक मशीन के माध्यम से, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसे सुखाया जाता है और सूखने के बाद इन बैरल्स को निकाल दिया जाता है और अब इन बैरल्स पर रबर अडॉप्टर को अटैच कर दिया जाता है। आगे इन्हें ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बैरल के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे ये सिरिंज में लगने के बाद इजीली बाहर ना निकले। इनकी हेल्प से लीकेज का खतरा नहीं रहता है। अब बारी आती है प्लंजर को बनाने की, क्योंकि प्लंजर के बिना सिरिंज तो कंप्लीट नहीं होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सिरिंज में प्लंजर का क्या काम होता है। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्लंजर सिरिंज में प्रेशर देने के लिए यूज किया जाता है। इसके प्रेशर से मेडिसिन का लिक्विड बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। अगले प्रोसेस में हम बात करेंगे प्लंजर में यूज होने वाली रबर पिस्टन की, जिसे ऑटोमेटिक मशीन की हेल्प से प्लंजर में सेट कर दिया जाता है। अब बने हुए प्लंजर को बैरल के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये तो बात रही बैरल और प्लंजर बनाने की, लेकिन हम आगे बात करेंगे नीडल्स के कैप को बनाने की। नीडल्स कैप बनाने का प्रोसेस प्लंजर बनाने के प्रोसेस जैसा ही होता है। प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स को मशीन में डालकर नीडल्स के कैप को बनाया जाता है और इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इन्हें नीडल्स को कवर करने के लिए बनाया जाता है। अब सिरिंज में यूज होने वाली नीडल्स को बनाने की प्रोसेस को दिखाएंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीडल्स सॉफ्ट का यूज किया जाता है। ये नीडल सॉफ्ट स्टील के पाइप के होते हैं। इन स्टील के पाइप को छोटे छोटे पार्ट में मशीन की हेल्प से काट लिया जाता है। कट करने के बाद इन्हें बंडल में स्टोर कर लिया जाता है, जहां दूसरी तरफ इन बंडल को दूसरी मशीन में पतले तार के रूप में सेट करने के लिए डाला जाता है। ये मशीन इन तार को एक लेयर में सेट कर लेती है और मेजर करने के बाद बराबर काट लिया जाता है। आगे इन तैयार तार को पतला और नुकीला करने के लिए अगली मशीन में डाला जाता है, जहां इन पर एंटीसेप्टिक लिक्विड को भी डाला जाता है। ये लिक्विड ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। अब इन तैयार नीडल और दूसरे कंपोनेंट को वर्कर्स की हेल्प से सेट कर लिया जाता है और हाँ, लास्ट में कैप को इनके ऊपर लगाकर बंद कर दिया जाता है, जहां से निकलने के बाद ये यूज करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। पैक करने के लिए इन्हें पैकिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां मशीन इन्हें पैक करके बॉक्स में रख देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, जरा ये बताइए कि आपको इंजेक्शन पसंद है या फिर दवाइयाँ खाना पसंद है। चलिए, हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।